तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज भी हम यहाँ पर आ गए हैं खेत के अंदर, और आपको बताता हूँ मैं खेत के बारे में। हमने यहाँ पे सिर्फ कदम रखे हैं और थोड़ी दूर पर हमें फिर से हिरन का झुंड दिखा है। इस साल हमारा मौसम कुछ ज़्यादा खास साथ नहीं दे रहा। जब पानी की ज़रूरत थी तो तब पानी आया नहीं, और जब पानी की ज़रूरत नहीं थी तो पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर नदी भी है और अच्छा वाटर सप्लाई है ट्यूबवेल के थ्रू। जैसे आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमने बोरिंग भी कर लिए थे और ट्यूबवेल के पाइप्स भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिए हैं। हमारा सिर्फ काम इतना है कि हमें सिर्फ मेहनत करना है, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका हमें सोचना नहीं। आपको मैं लेके चलता हूँ अब हमारे गोडाउन में। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पाला है पूरे एनिमल्स को। वाले गोडाउन में हम सिर्फ मवेशियों को रखेंगे, और जो दूसरा गोडाउन है आपको मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर। वहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हुआ कि किसको रखना है, लेकिन फिर भी कुछ डिसीजन ऐसा आ रहा है कि अभी बता नहीं सकते। बकरियों के सामने का चारा भी ख़त्म होने में आया है, तो अभी मैं नई बोरी निकालता हूँ चारे की और उनके सामने डालने का बोलता हूँ। और जो पिछले महीने हमने स्टॉक बुलाए थे बकरियों के चारे का, वो भी ख़त्म होने को आया है, तो उसका भी ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ मैं इधर आ गया तो मुझे याद आया। ये वाले बकरे को हमें सेपरेट ही रखना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत लड़ाकू है। साथ में हम रख रहे थे तो इतना चोट पहुंचा रहा था बाकी बकरियों को, और बस कभी भी लड़ने को तैयार दूसरों से। जैसा हर एक के घर में रहता है ना, कोई ना कोई जो बहुत लड़ाकू रहता है, दूसरों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, झगड़े आता है दूसरों एक दूसरे के बीच में, तो उसी तरह ये बकरा है। ये सोयाबीन की फसल है जो हमने उगाए थे, और यहाँ पर घास उगने की वजह से इसको हमें बैलगाड़ी से निकालना पड़ेगा, या फिर जो भी इसको बोलते हैं, और वो मैनुअली निकल भी जा रही है आसानी से। मैं तो बहुत दिनों से धूप के निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश से मैं इतना बोर हो गया हूँ ना। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि हर महीने सर्दी जुकाम हो जा रही। टैबलेट खाने के बाद भी आराम नहीं निकल रहा। ये लोग तो इनका काम कर लेंगे ये वाले हिस्से में। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरे इंसान को मैं हायर करता हूँ जो कि दूसरा वाला हिस्सा भी अच्छे से निकाल ले। तो इससे क्या होगा कि एट अ टाइम दोनों भी काम हो जाएंगे और कम टाइम लगेगा, क्योंकि बोलते नहीं आता मौसम का। कभी भी बारिश हो जाती है, और झड़ी चालू है, कांस्टेंट बारिश हो रही 24 घंटे। उससे हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जैसे ही भी टाइम मिल रहा है अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे और पूरा काम आज ही कर देंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है कि मुझे ना, जब से बोनी हुई ना तब से लेकर अभी तक जितना भी काम हुआ है उस सब का हिसाब किताब लिखना है, और सबको उनके पैसे देने हैं। जैसे कितना फर्टिलाइज़र लगा, और उसमें फिर लेबर का कितना कॉस्ट आया, साथ में डीजल कितना लगा ट्रैक्टर में। तो अब मैं जाता हूँ सबसे पहले खेत से घर, लेकिन उससे पहले हमें जाना है दूसरे आदमी के पास जिसके पास ये ऐसी ब्लॉक काट होंगी। उसे हम बोलेंगे देंगे कि आपको दूसरा भी ज़मीन को इसी तरह से करना है। अभी जैसे कि आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है ना, तो बहुत याद आएंगी यहाँ के आम की। उसका फ्लेवर मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसे आम कभी खाए भी नहीं मैंने। तो हम रास्ते से जा रहे थे, हमें यहाँ पर एक बैड न्यूज़ मिली कि ये पूरा जो डैम है वो भर गया है, जिससे अगर ये बारिश और आती है तो ये ओवरफ्लो होकर हमारे खेतों में आएगा।
जो कि बहुत बुरी बात है। और इस डैम के भरने की वजह से यहाँ का पूरा सिस्टम ट्रांसपोर्ट का बंद हो गया है, रास्ते भी पूरे पानी से भर गए हैं। तो अब दुआ करते हैं कि बारिश ना हो अब। अभी मैं बहुत थक गया हूँ खेत में आकर, और घर पे जाते से ही सो जाऊँगा। मुझे इसके बाद बहुत सारे काम हैं, जैसे प्लेसमेंट की तैयारी करना है, और साथ में मेरी वर्चुअल इंटर्नशिप भी शुरू है। मौसम भी आजकल ऐसे ही है कि दिन भर नींद आती है सर्दियों के मौसम में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और मिल लूँगा आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाने से पहले एक बात बोल देता हूँ कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और जो पुराने लोग हैं एज़ यूजुअल उनको लाइक करना ज़रूरी है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।